जिससे पैदा होता है। देखो, उत्पत्ति विनाशशील संसार जिससे पैदा होगा वो अनुत्पन्न तत्व होगा, ये निश्चित बात है। वो निश्चित बात है कि ये संसार उत्पन्न हुआ है, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मना नहीं कर सकते। एक संत के पास एक बहुत बड़ा नास्तिक आया, वो हर बात को कहता नहीं हम नहीं मानते। सूरदास थे वो संत, उनके पास गया, कहा कि महाराज मैं भगवान नहीं मानता हूं। तो सूरदास संतों ने कहा कि तुम आप बड़े ईमानदार हो। उसने कहा ये क्या बाबा, पहले ही मिला हमको, इतनी अच्छी हमको बधाई देने वाला, आप बड़े ईमानदार हो। क्या हमने भगवान को देखा नहीं, हम भगवान नहीं मानते। कोई बात नहीं, ईमानदार हैं आप। सूरदास जी ने कहा मैं भी आपको नहीं देखता हूं लेकिन आपको मानता हूं। आपको मैं नहीं दे, मैं सूरदास ठहरा, आपको नहीं देख रहा हूं लेकिन आपको मान रहा हूं। एक बार झिझक गए वो, फिर कहा कि अच्छा ये बताओ कि आप संसार को मानता हूं, संसार को मानता हूं। क्या मानते हो? जो ये संसार है, तो कैसा मानते हो? संसार तो हम मानते हैं कि ये पैदा होता है और नष्ट होता है। ये जिससे पैदा होता है वो भगवान है, और ये नष्ट होकर जिसमें समा जाता है उसका नाम भगवान है। अब बोलो, आप क्या बोलोगे? लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ? ये प्रश्न जिसमें पैदा हो रहा है वो भगवान है। चलो, अरे भगवान कहाँ है इस बात को जानने के लिए हमारे पास कोई युक्तियों की कमी नहीं है। अच्छी से अच्छी बात है, संसार में फंस गए तो इस फंसावट में भी हम भगवान का एक निस्संदेह ज्ञान कर सकते हैं कि जो संसार की उत्पत्ति में कारण है, और संसार विनष्ट होकर किसमें लीन हो रहा है, उसका नाम परमात्मा है। 1 बजे से कथा चालू होगी, एक तो कब बज गया, अब तो 2 बज रहे हैं, 2 भी बज गए। अभी 1 से 2 बजे का समय कहाँ गया, किसमें गया? जिसमें गया उसको देखा है क्या? सांप को बिल में बढ़ते हुए देखते हैं, पर काल को किसके बिल में बढ़ते हुए देखते हैं? कोई जवाब नहीं। इसलिए संसार में फंस गए तो भी कहते हैं कोई बात नहीं, हो गई सो हो गई, अभी भी सुधर जाओ, गई सो गई अब राख रही को। अब यही समझो कि विश्व परमात्मा से पैदा हुआ है। इस विश्व का संचालन कोई जड़ शक्ति नहीं कर सकती, कोई चेतनावान शक्ति काम करती है। कितने कितने जीव हैं, कितने इनके कर्म हैं, इन सब कर्मों के अनुसार इनको कैसे दंड मिलता है, ये कोई बिना व्यवस्था के हो रहा है। एक पिता के विपुल कुमारा, आजकल की बात नहीं करते। आजकल तो लोग मानव जाति की उत्पत्ति के ह्रास में लगे हुए हैं, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ सभ्य मानव हिंदू जाति। हिंदू धर्म जैसा पवित्र कोई धर्म नहीं है, जिसमें अहिंसा परमो धर्म है, जिसमें सत्यम वद धर्मम चर,
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जिसमें सीय राममय सब जग जानी, इतना उच्च आदर्श निहित है। उस हिंदू धर्म को हम हिंदू ही नष्ट कर रहे हैं। और नष्ट करते 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 हम इस सीमा तक आ गए कि इसको लाजमी समझ लिया। ये तो लाजमी है, परिवार नियोजन लाजमी है। परिवार नियोजन का अर्थ है अपने धर्म को नष्ट करना। परिवार नियोजन का अर्थ यही है कि हमने तो मानव जाति में आकर के, मानव शरीर में आकर के गलती कर ली, परंतु और प्राणियों को मानव जाति में आने से रोकना। भगवान मनुष्य शरीर में जिनको भेजना चाहते हैं उनको हम धक्का मार करके रोकना चाहते हैं। भगवान तो भेजना चाहते हैं, हम रोक रहे हैं। हिंदू जाति में जन्म नहीं लेंगे तो फिर वो कहाँ लेंगे? और जाति में जन्म लेंगे। पानी का प्रवाह यूं आ रहा है, अब इसको यहाँ रोक दिया तो पानी का प्रवाह यूं जाएगा, दूसरी जाति में पैदा होंगे। तो उन जीवों के अंदर एक हिंदुत्व विरोधी भावना पैदा होगी कि जिस धर्म में हम आ रहे थे उस धर्म को रोक दिया तो एक विरोधी भावना स्वतः ही आएगी, प्रकृति से आएगी। कौन क्या करे? लोग देखते हैं हम तो मरमरा जाएंगे, हमारा क्या है, हम तो देखने से रहे। अरे आज की परिस्थिति नहीं देखोगे, पर जो कर्म किया है उसका फल भोगने के लिए फिर आना तो पड़ेगा ही ना। फिर ऐसी दशा होगी कि वे ही प्राणी जिनको हमने रोका है वो और कहीं जन्म लेकर के इतना हमारे साथ बदला निकालेंगे, हम उसको समझ ही नहीं सकते। इसलिए ये अपराध करते करते आज हम इस सीमा पर पहुंच गए कि हम लोगों को महापुरुषों की बातें समझ में नहीं आती। महाराज जी कहा करते थे कि हम तो मर जाएंगे, हमारे बाद 40-50 वर्षों के बाद जो जिएंगे वो देखेंगे कि क्या दशा हो रही है हम लोगों की, धर्म की, हिंदू धर्म की क्या दशा हो रही है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति में, संचालन में और इसके विनष्ट होने में जो कारण है उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम श्री कृष्ण है। कहते ठीक है, सच्चिदानंदमय भगवान है और विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की शक्ति है, ये भी मान ली हमने। और हमारा और उनका संबंध क्या है? हम क्यों भगवान में प्रेम करें? भगवान का हमारे साथ संबंध तो कुछ होना चाहिए कि तापत्रय विनाशाय, इतना अच्छा शब्द दिया, तापत्रय विनाशाय। माने 3 प्रकार के ताप होते हैं, उनको नष्ट करने वाले भगवान हैं। ताप क्यों पैदा होता है? ताप कह दो, दुख कह दो, जलन कह दो, एक ही बात है। दुख पैदा होता है हमारे कर्मों के फल से, हमारी गलती से। तो जैसे बच्चा है वो गलती से किसी जाल में हाथ देकर फंस गया और वो वहां वैसे चिल्लाता रोता है, माँ माँ मैं फंस गया, तो माँ दौड़ी दौड़ी आती है और कैंची लेकर के उसको काट देती है, जाल को, बच्चे को ले लेती है।
तो बच्चा जो फंसा है वो तो अपनी अज्ञानता से फंस गया, पर माँ में अपना प्रेम है ना, एक अपनापन का प्रेम है, उस प्रेम के कारण से माँ ने उस झाड़ को काट दिया। ऐसे ही ये जीव अपने कर्मों के कारण से दुख पाता है, परंतु भगवान कृपा करके उसके कर्म से होने वाले दुख है, उन दुखों को भगवान टाल देते हैं। एक बच्चे ने जाकर किसी के पत्थर फेंक दिया, किसी के लग गई, और वो दूसरा बच्चा भी आकर के उससे लड़ाई करने के लिए पीछे करेगा, मैं तेरे को मारता हूं। तो वो बच्चा दौड़ते हुए माँ की गोद में बैठता है, अरे माँ माँ वो मुझे मारता है। क्यों मारता है रे? कि मैंने उसके पत्थर फेंका तो अब वो भी मुझे मारने के लिए आ रहा है। कोई बात नहीं। अब वो बच्चा आया कि माँ देख, जैसे तू इसकी माँ है वैसे मेरी भी माँ। हाँ बेटा तेरी भी माँ हूं, इसने मुझे पत्थर मारा, मैं भी इसके पत्थर मार। देख भाई तू इसके पत्थर मत मारना, मैं इसको समझा दूंगी, सब कर दूंगी, पत्थर मत मारना, इसकी गलती हो गई, सब है, मैं इसको समझाऊंगी, तू पत्थर मत मार। कि इसने मेरे मारी ना, अब ये भैया इसकी गलती है, इसको मैं दंड दूंगी, तू मत मारना। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये मेरा जीव कुछ भी कर चुका, गलती कर चुका, अब वो मेरी शरण में आ गया। भगवान ने कह दिया अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरी शरण में आ गया, मैं उसको सब पापों से मुक्त कर देता हूं। तापत्रय विनाशाय, भगवान की शरण के बिना हमारा कभी भी पापक्षय नहीं होगा। भोगने से पापक्षय नष्ट नहीं होते, इतने पाप किए कहां तक भोगेंगे हम। एक दिन में मनुष्य इतना पाप कर लेता है, पूरी जिंदगी में कितने पाप किए हैं, उन पापों का कोई अंत नहीं। अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए, वो खूब रोए भगवान के सामने, खूब रोए। यहां तक संतों ने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया, और तो और मैंने कुछ उधारे पाप और कर लिए, उधार ले लिए पाप। महाराज जी ने कहा ये पाप उधार लेना क्या है? उधार लेना यह है कि पाप तो किया है किसी ने और उसका बखान करते हम, वो ऐसा है वो ऐसा है, दूसरे की निंदा करना, ये उधारू पाप लेना है, उधार पाप लेना। रुपया आपने कमाया है, आपका रुपया, आपका अधिकार, आप जानो, आपका काम जाने। मैं कहूंगा आपसे कि भाई साहब 10,000 रुपये देना, देखें तो आपने मुझे पट 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 करके 10,000 रुपये दे दिए। अब वो 10,000 रुपये मेरे नहीं है, मेरे पास उधार के हैं, दूसरे से लिए भी 10,000 रुपये। और बोलूंगा क्या कि भाई ये रुपया इनका है लेकिन अब ये मेरा हो गया है। ऐसे ही खुद ने पाप किए सो तो किए, उधारू पाप कर लिए, वो ऐसा है, वो खराब है, वो खराब है, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसे के उधारू पाप ले लिए। तापत्रय विनाशाय, ऐसे ऐसे हम पापी हैं भगवान। अब हमारे पाप को देख करके कई संतों ने कहा महाराज मैं दया के लायक तो नहीं हूं, ये भगवान मैं दया के लायक नहीं हूं। मैं आपको ये कहने में भी शर्म खाता हूं, इतने पाप किए हैं कि आप मुझे बख्श दो, ये भी नहीं कह सकता। हरिये को चाहे बगसिए चाहे कुंद भराए, मैंने बहुत पाप किया है प्रभु, मैं तो एक जन्म के भी पूरे पाप नहीं जानता हूं, आप तो मेरे करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के पाप जानते हो। मैं कैसा हूं आपसे छिपाऊं क्या?
मैं किस मुंह से कहूं कि प्रभु आप मेरे पाप माफ कर दो। परंतु फिर भी आपको इसलिए कहना पड़ता है कि और किसके पास जाऊं, हरिया किसके पास जाए, औरन किन पे जाए, औरन किन पे जाए, किसके पास जाए। कौन इतना सामर्थ्य रखने वाला है। देखो जिसके पास करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया, उसके पास कोई जाकर के इतना कहेगी आपके पास करोड़ों रुपया है, 10 रुपया आप मुझे दे देंगे तो मैं थोड़ा काम कर लूँ, 10 रुपया दे दीजिए, पेट भर लूंगा। तो जिसके पास करोड़ों रुपया है वो 10 रुपया क्या समझता है। वो कहेगा नहीं नहीं ले जा, 10 रुपया से तेरा क्या होगा, ले 100 रुपया तो ले जा, 1000 तो ले जा, 1000 ले जा। ऐसे महाराज आप तो क्षमा के सागर है। कितना विशाल सागर होता है, उसमें एक मेरे जैसी जीव की गलती तो कहीं घुल मिल के खत्म हो जाएगी क्षमा सागर में। ऐसा सामर्थ्य आप में है, इसलिए आपको कहने की थोड़ी हिम्मत होती है। बाकी महाराज मैं कहने लायक नहीं हूं, कायदे से तो कहने लायक हूं ही नहीं, क्या करूं। ऐसे तापत्रय विनाशाय, ऐसी बात कहते ही भगवान एकदम रहम खा जाते हैं। करोड़ों रुपया वाला 100 रुपया देने में 2 बात और फटकार के सुनाएगा, क्यों? मेरे पास करोड़ों रुपया तेरे बाप ने दिया है क्या? ऐसे ही आते हैं क्या रुपए? रुपया ले जाना ले जा, फिर बाबूजी तुम्हारे पास तो करोड़ों रुपया है, मेरे को दे दो। है तो है, तू बखान करके क्या बताना चाहता है? मेरे को दया का पाठ पढ़ाना चाहता है क्या? दान की विशेषता बताना चाहता है क्या? ये ले जा रुपए, ले जा, 1000 रुपया ले जा भले ही, पर उपदेश मत दिया अगर, वो 2 बात सुना के देगा। परंतु भगवान छाती से लगा करके अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच है, तो शोक मत कर बेटा, तो चिंता मत कर। पपोलते हैं हमको प्यार से, छाती से लगाते हैं पापी को भी। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन कोई मामूली था क्या? अर्जुन को भी कहते हैं तुझे मैं तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई दूसरा हो पूछे महाराज अर्जुन का पाप तो बताओ, अर्जुन ने क्या पाप किया है जीवन में। गुरु भक्ति में देख लो, माता पिता की भक्ति में देख लो, बड़े बड़े देवताओं को तपस्या के द्वारा उनको प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त की है, पर कभी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। और विलक्षण ब्रह्मचारी है ये। उर्वशी अप्सरा इस पर मुग्ध हो गई, लेकिन उसको माता की दृष्टि से देखकर उसको नमन किया है। जिस उर्वशी के पीछे इंद्र फिरता रहता है, वो उर्वशी उसके चित्त को लुभाने के लिए कितना कितना की, लेकिन अर्जुन ने उसको माँ के अलावा दूसरे शब्द से संबोधित नहीं किया है। है कोई इतिहास में ऐसा? किसी भी धर्म के इतिहास में ऐसा प्राणी मिलेगा? जब हमारा अर्जुन है उसको आप कहते हैं मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जिसका रथ आप चलाते हैं और जो आपकी शरण में शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, और बड़े प्यार से आप बोल के आए भक्तों में सखा चेती, 4थे अध्याय में कह के आए हैं कि नहीं? अब आप स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त मया नघ है भक्तों में सखा चेती रहस्यम ये तदुत्तमम। ये कह के आए आप, और अब कहते हैं हम तो सर्व पापी विमोक्षयिष्यामि।
अब कहाँ इसका पाप है? पाप तो कभी दूर हो गया। अब आप नया क्या पाप देख रहे हैं जो दूर करेंगे? भगवान कहते हैं तुम्हें पता नहीं, तुम एक जन्म की छोटी सी बातें करते हो। ये मैं जानता हूं कितने कितने पाप हैं, क्या है क्या नहीं है। आज इस स्टेज तक ये अर्जुन पहुंचा है, ये केवल मेरी कृपा से ही पहुंचा है। ये आपका बंबई का बाजार जहाँ इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रामें चलती हैं, बसेस चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, उनमें भी कोई आदमी साइकिल से इनसे बच बचा कर साइकिल पर चलाता, कभी इधर कभी उधर, इधर यूं चलते 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 अपनी पहुंचने वाली जगह पर पहुंच जाता है। तो भगवान भी कहते हैं इतने जन्मों तक मैंने इसको यूं टाल टाल करके रखा है। हर जीव को टालते हैं भगवान, हर जीव को। और यहां भी अहम त्वा सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय, अभी पाप बाकी है इसका। अभी भी पाप बाकी है क्या? कि हाँ है। कब तक? कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, जब तक नहीं बोलता है तब तक इसका पाप बाकी है। अर्जुन ने कह दिया करिष्ये वचनम तव, अब भगवान की बोली बंद हो गई। अब वो भगवान के साथ एकाकार हो गया। भगवान का मैं और मेरा भक्त अब दो नहीं रहा। करिष्ये वचनम तव। इसलिए तापत्रय विनाशाय में भगवान के अलावा इस जीव का कोई साथ देने वाला नहीं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। कोई किसी को निहाल करने वाले नहीं, कोई उद्धार करने वाला, एक भगवान, मात्र एक भगवान। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम और तुम्हारा सेवक असुरारी। तुम और तुम्हारे सेवक दो ही ऐसे हो कि जिनसे हमको सब प्रकार से आश्रय मिलने वाला है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या हम संसार के सामने दीनता व्यक्त करते हैं? क्या संसार हमारी मजाक उड़ाएगा? भगवान के सामने दीनता रखी जाए तो दीन दयालु विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने लंका में रहते हुए इतने संकट सहे और हनुमान जी को उन्होंने ये संदेश दिया कि मेरी तरफ से जाकर कहना दीन दयालु विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ये आपको और हमको बताने के लिए सीता जी ने ये किया है। भाई दीन दयाल एक भगवान है। लोग तो हंसेंगे, हमारे सामने की बात है, एक आदमी परिस्थितिवश बेचारा कमजोर हो गया, धन में उसके, अब धन कोई बराबर परिस्थिति में थोड़ा ही रहता है। ऐसा झुकाया बेचारे का, कुछ नहीं रहा। तो वो आदमी किसी धनी आदमी से यूं बातें कर रहा था, बात करके खूब मीठी मीठी बातें की। वो चला गया तो कहा देखो ये ऐसा था, इसके पास ये था और ये था, इतना धन था, इतना ये था, और आज आज यहीं फिरे करो, आज यहीं फिरे। मजाक उड़ाने वाले, हमारी परिस्थितियों का चस्का लेने वाले,
हमारी परिस्थितियों पर घमंड करने वाले बहुत मिलेंगे, पर दया रखने वाला तो एक दीन दयाल विरुद्ध संभव एक भगवान मिलेंगे। और भगवान भी कैसे कैसे किस बात पर दया करते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा जुटाने में भगवान दया करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कोई बेटा माँ से कहे कि माँ मुझे जहर ला करके दे दे, तू बड़ी दया करेगी मेरे पर, जहर दे दे। है कोई ऐसी माँ जो बेटे को जहर देगी? माँ कहेगी खबरदार ऐसी बात कही तो तुझे मालूम ही नहीं जहर क्या होता है। कि कहते हैं ना लोग जहर है, जहर से मरता है, तुझे मरने जीने का ज्ञान ही नहीं है और कहती माँ मुझे जहर दे दे। ऐसे ही भगवान हमको धन दे दो, भगवान कहता है ये जहर है, जहर, ये धन नहीं है, डाकण है, डाकण खा जाएगी तुमको। धन की इच्छा मत कर। कि क्यों महाराज? कि मेरे से धन की इच्छा छूटती नहीं है। छूटती नहीं है ना, यहां भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान सुनते हैं कि धन की इच्छा छूटती नहीं है। भगवान यहां दया करते हैं कि कमजोर होके बेचारा पुकार रहा है, इतना धन का लोभ हो गया, इतना स्त्री का लोभ हो गया, इतने क्रोध के दास हो गया कि कहता है महाराज मेरे तो ये छूटते नहीं है। बात बात पर क्रोध आ जाता है, अभिमान छूटता नहीं है। हे प्रभु कृपा करो। यहां बहुत जल्दी दया करेंगे भगवान। विषय भोगों को देखते ही चित्त में चंचलता हो उठती है, इसलिए प्रभु मुझे 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 बचाई। भगवान बचाएंगे, रात दिन जुट जाएंगे भगवान इस काम में। लेकिन संसार की अनुकूलता के लिए रोएंगे तो भगवान नहीं देंगे। भगवान ने कहा ये नहीं देंगे हम। भगवान को अनुकूलता पसंद होती तो भगवान बाली को अपना मित्र बनाकर सीता को यही मंगा देते, पर देखा कि ऐसे करने पर तो दुनिया हमसे यही सीखेगी कि भाई सामर्थ्यवान से मित्रता करो। पतित पावन कौन कहेगा? बाली का राज्य हटना चाहिए, सुग्रीव का राज्य आना चाहिए। कमजोर की सहायता करते हैं भगवान, जो गिरा हुआ है उसका उत्थान देखना चाहते हैं भगवान। पर बाली का उद्धार करके सुग्रीव को राजगद्दी दी है, बाली का नाश करके नहीं दी है, बाली का उद्धार किया है, रावण का उद्धार किया है। अनाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक, और खीजे दीने परम पद और रीझे दीने लंक। जिसके ऊपर खूब प्रसन्न हो गए भगवान उसको तो लंका दी, और जिस पर खूब नाराज हो गए खींच गए उसको परम पद दे दिया। रावण ने कहा ओ राम जी, हाँ बोलो रावण जी, कि आज मैं जीत गया हूं। तू जीत गया? हाँ मैं जीत गया हूं। कैसे जीत गया? मेरे जीते जी आपको लंका में नहीं आने दिया, और तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे बैकुंठ में जा रहा हूं। है हिम्मत तो रोको मेरे को, हिम्मत है तो महू दियो निज धाम ब्रह्म राम अनामयम। मंदोदरी कहती है कि हे पतिदेव, आपको भगवान ने अपना निरामय पद दिया है जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा पद आपको दिया है। तो महू दियो निज धाम राम ब्रह्म अनामयम। अनामय पद दिया है तुमको। ये है भगवान, ये चीज देते हैं। भगवान ने कितनी बड़ी चीज दी। तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम नुमः।
कृष्णाय वयम नुमः है, ये यहाँ श्री क्यों लगाया? श्री कृष्णाय। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सभ्यता है हिंदू धर्म में कि किसी के भी नाम से पहले हम श्री लगाते हैं। श्री है अर्थात शोभायमान। शोभायमान इतना बड़ा न लिखना पड़े तो श्री लिखते हैं, ये शुभ शुभ चीज होती है श्री। तो श्री कृष्णाय माने भगवान की शोभा किससे होती है?